हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने जर्नल एंट्री का एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के रूल लगाए थे और उसी के हिसाब से एंट्रीज की थी। अभी हम करते हैं ट्रेडिशनल अकाउंट के हिसाब से, है ना। ट्रेडिशनल अकाउंट के बेसिस पर जो रूल बनते हैं उनके हिसाब से हम एंट्रीज करेंगे, ठीक है। तो एक बार रूल्स लिख लेते हैं, क्या रूल्स हैं, फिर एंट्रीज स्टार्ट करेंगे। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल, सबके रूल लिख लेते हैं, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। तो दो अफेक्टेड अकाउंट कौन से होंगे इसमें? इस एंट्री में दो अफेक्टेड अकाउंट होंगे। एक तो बिजनेस के पास कैश आया, ठीक है, यहां हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां मोहन नहीं है, हम यहां पर बिजनेस हैं, ठीक है। तो बिजनेस के पास कैश आया और वो कैश लगाया किसने? मोहन ने। मोहन बिजनेस का ओनर है और ओनर जो भी बिजनेस में पैसा लगाता है हम उसको बोलते हैं कैपिटल। तो दूसरा अकाउंट कौन सा हुआ अफेक्टेड अकाउंट? कैपिटल, कैश एंड कैपिटल। चलिए अब चेक करते हैं फटाफट से। कैश अकाउंट कैसा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट कैसा अकाउंट है, दोनों में रूल कौन कौन से लगने वाले हैं। कैश अकाउंट है रियल अकाउंट, क्योंकि ये असेट है, कैश असेट है। तो रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है, आ रहा है मतलब डेबिट कर देंगे, कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। चलिए अब चेक करते हैं कैपिटल कौन सा अकाउंट है। कैपिटल है पर्सनल अकाउंट, कैपिटल है पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो किसी पर्सन का अकाउंट है, वो ओनर का अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और मोहन कौन है इस केस में? मोहन है गिवर, मोहन ने पैसा दिया है। तो मोहन को क्या कर देंगे, या कैपिटल को क्या कर देंगे? क्रेडिट, राइट। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट एंट्री है, यहां डेट लिखते हैं, मैं सीरियल नंबर लिख रही हूं अभी। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। एंट्री हो जाएगी आपकी 5 लाख रुपीज से। इसमें नरेशन भी लिखते हैं, वो नरेशन अभी मैं नहीं लिख रही हूं, अभी आप सिंपली एंट्रीज समझिए, एंट्रीज का बेसिक क्या है, एंट्री बनती कैसे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज किया पर कैश परचेज किया। अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं तो हमको मतलब नहीं होता कि वो हमने किससे परचेज की है, उसका अकाउंट हम मेंटेन नहीं करते हैं, क्योंकि कैश में हमने परचेज किया है, सेल किया, तो ट्रांजैक्शन वहीं खत्म हो जाती है, राइट। तो परचेज गुड्स फॉर कैश में दो अकाउंट अफेक्टेड कौन से होंगे? एक तो परचेज अकाउंट होगा और दूसरा कैश अकाउंट होगा। अब फटाफट से चेक करते हैं परचेज अकाउंट कैसा अकाउंट है और कैश, परचेज अकाउंट कैसा है और कैश अकाउंट कैसा है, ठीक है। परचेज है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल क्यों है? क्योंकि एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, परचेज कर रहे हैं तो खर्चा कर रहे हैं, और सारे खर्चे, सारे लॉसेज, एक्सपेंडिचर एंड लॉसेज, इनकम्स एंड गेन्स नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और सारे एक्सपेंडिचर क्या करते हैं हम? डेबिट। तो परचेज को क्या कर देंगे? डेबिट, राइट। परचेज डेबिट हो गया। कैश, देखो वैसे तो लॉजिक लगाओ तो परचेज डेबिट है तो कैश क्रेडिट हो गई होगा, पर फिर भी हम फंडा समझेंगे क्या है। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कैश है असेट, और असेट किस में आती है? रियल अकाउंट में।
और रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और कैश जा रहा है बिजनेस में से, तो इसको क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, राइट। एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। ये हो जाएगा आपका 1 लाख। चलिए नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगेन हमने सेल जो की वो कैश में की, अब हमको अभी भी मतलब नहीं है कि हमने किसको सेल की, ठीक है। तो सोल्ड गुड फॉर कैश में 2 अफेक्टेड अकाउंट होंगे, एक तो सेल्स अकाउंट और दूसरा होगा कैश अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या है, सेल क्या है, रेवेन्यू है। सारे इनकम रेवेन्यू गेन किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं नॉमिनल अकाउंट में, तो आते हैं, होते क्या हैं, क्रेडिट होते हैं। तो सेल को क्या कर देंगे, क्रेडिट। कैश अकाउंट कैसा अकाउंट है, कैश असेट है, इसलिए वो रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेल हो रही है तो कैश बिजनेस में आएगा, इसका मतलब बिजनेस में आ रहा है कैश, तो डेबिट कर देंगे, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। ये एंट्री हो जाएगी आपकी 1,50,000 से, ठीक। चलिए नेक्स्ट है रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश। हमें राम से इंटरेस्ट रिसीव हुई, हमने राम को पैसे दिए होंगे कभी, हमको राम से इंटरेस्ट मिल रही है, राम से इंटरेस्ट मिली है। तो कैश में इंटरेस्ट मिल रही है तो अभी हम राम को शो नहीं करेंगे, राम से अभी हमें मतलब नहीं है, हमको किससे मिली है इंटरेस्ट। एंट्री में क्या आएगा, या 2 अकाउंट अफेक्टेड कौन से होंगे, एक तो कैश अकाउंट होगा और दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट होगा, ठीक है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, असेट है, रियल है। और इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम है। और इनकम क्या होती है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, सारी इनकम को क्रेडिट कर दो, तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगी। कैश अकाउंट क्या है, कैश असेट है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। इंटरेस्ट आ रही है तो कैश आ रहा होगा ना, तो क्या कर देंगे, कैश को डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, राइट। 4th एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 500 रुपीज से। चलिए नेक्स्ट एंट्री चेक करते हैं क्या है। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू अशोक। सोल्ड गुड्स टू अशोक में कहीं भी ये लिखा है कि ये कैश में सेल हुई, नहीं, इसका मतलब ये क्रेडिट सेल हुई, ठीक है। क्रेडिट सेल हुई है तो 2 अकाउंट अफेक्टेड कौन से होंगे, सेल्स अकाउंट और दूसरा होगा अशोक अकाउंट। सेल्स कौन सी है, सेल्स क्या है, कौन सा अकाउंट है, सेल्स है हमारा रेवेन्यू, ठीक है। सेल्स है रेवेन्यू, और सेल्स रेवेन्यू को किस में लिखते हैं, इनकम्स गेन्स रेवेन्यू को लिखते हैं हम नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में सारे इनकम्स गेन्स रेवेन्यू को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, सेल क्रेडिट हो जाएगी। अब बात आती है अशोक की। अशोक क्या है, अशोक है पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां रिसीवर कौन है, क्योंकि हमने गुड्स सेल किया अशोक को, तो रिसीवर कौन है, अशोक। इसको क्या कर देंगे, डेबिट। एंट्री हो जाएगी अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट, टू सेल्स अकाउंट। एंट्री हो जाएगी आपकी 60,000 से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया पर कैश में परचेज किया, ठीक है। तो 2 अफेक्टेड अकाउंट कौन से होंगे, एक तो फर्नीचर होगा,
और दूसरा कैश होगा। चेक करते हैं दोनों कौन कौन से अकाउंट में आते हैं। दोनों ही असेट हैं, फर्नीचर और कैश दोनों ही असेट हैं, दोनों ही रियल अकाउंट में आते हैं। और रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट कर देंगे, और बिजनेस में से क्या जा रहा है, बिजनेस में से कैश जा रहा है, हमने फर्नीचर परचेज किया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, लिख लेते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। ये एंट्री हो जाएगी 50,000 से। चलिए नेक्स्ट एंट्री चेक करते हैं कौन सी है। नेक्स्ट है, लास्ट एंट्री है पेड वेजेस। वेजेस पे किए, वेजेस पे किए तो पैसा गया होगा, है ना। तो दो अफेक्टेड अकाउंट कौन से हैं, वेजेस और दूसरा है कैश। ठीक है, कैश तो आता है रियल अकाउंट में, और वेजेस क्या है, वेजेस एक्सपेंडिचर है, तो वेजेस हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, सारे एक्सपेंडिचर को, सारे लॉसेस को डेबिट कर दो। और रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में से कैश गया, वेजेस पे किए हैं तो कैश गया होगा, गया है तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, राइट। एंट्री क्या हो जाएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। ये हो जाएगा 20,000 से। मैंने आपको दोनों ही तरह से न्यूमेरिकल करा दिए, दोनों जो तरह से रूल लगते हैं वो दोनों बता दिए, ये ट्रेडिशनल अकाउंट के बेसिस पर भी और मॉडर्न अकाउंट के बेसिस पर भी। आपको जिस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, जैसा जो आपको समझ में आए आप वैसे करिए। ठीक है, चलिए आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।